गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आंकड़े, आंकड़ों के प्रकार बताए थे और आंकड़ों कितने आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्गांतर निर्धारित करने की विधियाँ। वर्गांतर हम किसको कह सकते हैं? वर्गांतर हम कहते हैं जैसे 5 और 10। तो ये क्या है? 5 और 10 के बीच का वर्गांतर है। A1 2 तो 1 और 2 के बीच का वर्गांतर है। 7 और 10 तो 7 और 10 के बीच का वर्गांतर। यहाँ पे कितना वर्गांतर होएगा? 5 और 10 है तो 5 और 10 होएगा तो कितना वर्गांतर हो जाएगा? यहाँ पे 5 का वर्गांतर होएगा। यहाँ पर कितने का वर्गांतर है? 1 का ही वर्गांतर है। यहाँ पे 3 का वर्गांतर है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको ये जो वर्गांतर होता है, इस वर्गांतर को हम किस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, इसकी विधियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि एक तो विधि होगी नहीं। तो वर्गांतर निर्धारित करने की कई सारी विधियां होती हैं, जिसमें से कुछ एक विधि आपके सिलेबस में दे रखी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वर्गांतर निर्धारित हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले होगी निर्देशक संख्या। फर्स्ट है निषेधक संख्या। निषेधक संख्या में हम लिखेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल उच्चतम सीमा को सम्मिलित नहीं करता है। निषेधक श्रृंखला कहलाती है। ऐसी श्रेणी में एक वर्गांतर की उच्चतम सीमा अगले वर्गांतर की निम्नतम सीमा होती है। जैसे 10 15 वर्गांतर के मध्य ऐसे ही पद लिए जाएंगे जिनका मान 10 और 14 के मध्य है। किसी भी 15 मूल्य वाले पद को अगले वर्गांतर
यानी 1520 में लिया जाएगा, 1520 में लिया जाएगा। जैसे प्राप्तांक 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30। आवर्ती 4, 5, 8, 5। तो क्या लिखा है? निषेधक अंतराल या निषेधक वर्गांतर। सबसे पहला वर्गांतर है निषेधक वर्गांतर। निषेधक वर्गांतर किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी, कौन सी श्रेणी? कोई भी जो श्रेणी होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा को सम्मिलित नहीं करता है। जितनी भी प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो उच्चतम सीमा होगी उसको हम क्या करेंगे? सम्मिलित नहीं करते। जो उच्चतम सीमा है इसको हम क्या नहीं करते हैं? सम्मिलित नहीं करते हैं। निषेधक श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेधक श्रृंखला कहलाती है। कोई भी श्रेणी या वर्ग अंतराल है उसकी जो उच्चतम सीमा है उस उच्चतम सीमा को हम वर्ग अंतराल के अंतर्गत इंक्लूडिंग नहीं करेंगे। वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? निषेधक श्रृंखला कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे श्रेणी में एक वर्गांतर, जो श्रेणी होती है निषेधक श्रृंखला की, उस श्रेणी में एक वर्गांतर की उच्चतम सीमा अगले वर्गांतर की निम्नतम सीमा होती है। सीधी सी बात है। जैसे दे रखा है 10, 15, तो यहाँ पर इस 10 और 15 तो इस वर्गांतर की क्या उच्चतम सीमा है, लेकिन 15 और 20 जब दे रखा है तो उसके ही अगले वर्गांतर की 15 क्या हो जाएगी? निम्नतम सीमा हो जाएगी। लो कॉस्ट हो गई, यहाँ पर हायर कॉस्ट है, यहाँ पर लोअर कॉस्ट हो गई। क्या दे रखा है? निषेधक श्रृंखला में एक वर्गांतर की उच्चतम सीमा अगले वर्गांतर की क्या हो जाती है? निम्न सीमा हो जाती है। 10, 15 में 15 क्या है? उच्चतम वर्गांतर है, लेकिन 15, 20 में वही 15 क्या हो जाएगा? निम्नतम वर्गांतर हो गया। जैसे 10, 15 क्या दे रखा है? एग्जाम्पल के तौर पर 10, 15, तो 10, 15 वर्गांतर के मध्य ऐसे ही पद लिए जाएंगे। कैसे पद लिए जाएंगे? ऐसे ही पद लिए जाएंगे जिनका मान 10 और 14 के मध्य है। किसके मध्य होएगा? 10 और 14 के मध्य है। वो ही मान किसके अंतर्गत लिए जाएंगे? 10, 15 के वर्गांतर के अंतर्गत लिए जाएंगे। किसी भी 15 मूल्य वाले 15 भी मूल्य जो है 15 है या 15 से ऊपर है, भाई 16 है, 17 है, वो इस 15 के अंतर्गत नहीं ले जाएगी। अब ऑब्वियस बात है, जब 15 ही इंक्लूडिंग नहीं हो रहा है तो हम कोई और दूसरा तो ले ही नहीं सकते। यहाँ पर हम कितने मूल्य लेंगे? 10, 11, 12, 13, 14। सिर्फ 14 तक के हम वर्गांतर को क्या मान सकते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जहाँ जैसे ही 15 या 15 से आगे के नंबर होंगे उसको हम 15 से लेके 20 में इंक्लूडिंग करेंगे। 20 से आगे के वर्गांतर होंगे, आगे के नंबर होंगे, उनको हम 20 से 25 में इंक्लूडिंग करेंगे। तो इस तरीके से 15 मूल्य वाले पद को अगले वर्गांतर की यानी 15, 20 की में लिया जाएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल दे रखा है 10, 15 है, 15, 20 है, 20, 25 है, 25, 30 है। आवर्ती आती है उसमें 4 है, 5 है, 8 है, 5 है। अगर हम इसको n करके निकालेंगे तो इन सबको ही हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। और जब हम टोटल करेंगे तो इसका n क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो ये तो अभी जस्ट एग्जांपल दे रखा है, इसमें अभी आपका सवाल स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इस पर आपको एग्जांपल के तौर पे ही इसको याद करना है कि इस तरीके से आवर्ती आती है और इसमें हम इसको कहते हैं। तो निषेधक श्रृंखला किसको कहते हैं? ऐसी श्रृंखला जिसमें जो वर्गांतर होता है, जो पहले वर्गांतर होता है वो उच्चतम सीमा का होता है, जो अगले उसका वर्गांतर होएगा वही जो उच्चतम सीमा है वही अगले वर्गांतर की क्या हो जाएगी? निम्नतम सीमा हो जाएगी। उसको हम निषेधक श्रृंखला कहते हैं या निषेधक संख्या या वर्गांतर कहते हैं। दूसरा वर्गांतर आएगा, दूसरे वर्गांतर की विधियां है, ये थ्योरी ही है आपके, ऐसा नहीं है कि सवाल है, ये थ्योरी ही है, आपको थ्योरी याद करनी ही पड़ेगी। दूसरा है समौगिक, समौगिक श्रेणी। क्या आ जाएगा?
समौगिक श्रेणी। अब समौगिक श्रेणी में हम लेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें उच्चतम सीमा के सभी पद उसमें सम्मिलित उच्चतम सीमा के सभी पद उसमें सम्मिलित हो समौगिक श्रेणी कहलाती है। जैसे वर्गांतर 10, 15 में सभी पद इसमें सम्मिलित है। इस श्रेणी के वर्गांतर निम्न होते हैं। जैसे प्राप्तांक 10, 14, 15, 19, 20, 24, फिर 20, 24, 25, 29, 30, 34, आवर्ती 4, 5, 8, 5, 4। ठीक है। क्या लिख रखा है? समौगिक श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें उच्चतम सीमा जो होती है, कौन सी? जो श्रेणी है उसी की उच्चतम सीमा के सभी पद उसमें सम्मिलित हो, उसको हम क्या कहते हैं? समौगिक श्रेणी कहलाएगी। जो उच्चतम सीमा है उसके सारे ही पद उसमें सम्मिलित होने चाहिए। जैसे ये 14 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब हम पहले कर रहे थे 10 से 10, 15 निषेधक में कर रहे थे, लेकिन हम वहाँ पर भी काउंट क्या कर रहे थे? 10, 11, 12, 13 और 14 ही कर रहे थे। काउंट तो वही कर रहे थे। 15 में तो हम कुछ भी काउंट नहीं कर रहे थे। 15 को तो उच्चतम सीमा मान के, और 15 अगले वर्गांतर की निम्नतम सीमा थी, तो इसको हम क्या कर रहे थे? अगले वर्गांतर में काउंट कर रहे थे कि 15 से जब 20 वाला था तो 15, 16, 17, 18 और 19 इस तरीके से काउंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि उच्चतम सीमा के सभी पद उसमें सम्मिलित होते हैं। सही है, इसमें सम्मिलित है। सीधी सी बात दे रखी है यहाँ पे 10 और 14 में दे रखा है, तो 10, 11, 12, 13 और 14 ये इसी में इंक्लूडिंग है। यहाँ पर भी हम 5 का वर्ग अंतराल देख रहे थे, यहाँ पर भी हम 5 का ही वर्ग अंतराल देखेंगे, 4 का तो देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है। समौगिक श्रेणी क्या कहती है कि उच्चतम सीमा के सभी पद उसी के अंदर ही इंक्लूडिंग होते हैं, अलग से इंक्लूडिंग नहीं होते हैं, या अगले वर्गांतर में काउंट नहीं किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 15 और 19 है, तो 15, 16, 17, 18 और 19 को हम यहीं पे ही इंक्लूडिंग करते हैं, 15 और 19 के बीच में ही इंक्लूड करते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? समौगिक श्रेणी कहते हैं। जैसे वर्गांतर 10, 15 में सभी पद इसमें सम्मिलित हैं। इस श्रेणी के वर्गांतर निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। जैसे दे रखे 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34 और आवर्तियाँ दे रखी है। फिर आती है तीसरी खुले श्रेणी की श्रेणी। कि खुले श्रेणी की श्रेणी हम किसे कहेंगे? थर्ड पॉइंट है खुले सिरे की
श्रेणी, खुले सिरे की श्रेणी ऐसी श्रेणी में प्रथम वर्गांतर की निम्नतम सीमा व अंतिम वर्गांतर की उच्चतम सीमा नहीं दिए होते हैं, जैसे प्राप्तांक दे रखा है 5 से कम। क्या दे रखा है? 5 से लोअर, 5 से कम। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 10, फिर 10, 15, फिर हम लिखेंगे 15, 20 और यहाँ पर हम लिखेंगे 20 से अधिक। क्या लिखेंगे? 20 से अधिक। अब अधिक कितनी है वो नहीं मालूम। क्या है? अधिक कितनी है वो नहीं मालूम। 5 से कम कितनी है वो नहीं मालूम। खुले सिरे की श्रेणी को हम क्या कहते हैं? ऐसी श्रेणी में प्रथम वर्गांतर की निम्नतम सीमा व अंतिम सीमा वर्गांतर की उच्चतम सीमा नहीं दी होती है। सीधी सी बात है, प्रथम वर्गांतर की हमें निम्न सीमा नहीं दे रखी है और अंतिम वर्गांतर की हमें उच्च सीमा नहीं दे रखी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खुले सिरे की श्रेणी करते हैं। क्योंकि वर्गांतर तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, 5 से कम, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से अधिक। बट अधिक कितनी? 10, 100, 50, 45, कितनी? 75, कितनी? 100। कितनी अधिक होनी चाहिए वो हमें कुछ भी नहीं दे रखी है। और लोअर कितनी होनी चाहिए वो भी हमें नहीं दे रखी है कि 1 से 5 है, कि 0 से 5 है, कि 2 से 5 है, कितने से 5 है वो भी हमें नहीं मालूम। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? खुले सिरे की श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम खुले सिरे की श्रेणी कहते हैं। इसमें आवर्ती हम जैसे लिख सकते हैं 1, 3, 4, 2 और 5। ये आवर्ती हमने लिख दी। अब आती है फोर्थ, आती है संचयी आवर्ती। इसको आप सभी जने जानते होंगे। आप लोगों ने अगर मीन मीडियन मोड के सवाल कर रखे हैं तो CF निकालना मोस्ट ऑफ जनों को आता ही होगा कि CF किस तरीके से निकलती है। संचयी बारंबारता हम किसको कहते हैं? फोर्थ है संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती हम लिखेंगे आवर्ती वितरण में कभी कभी यह देखना है कि किसी वर्ग की उच्चतम सीमा से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं तब उस वर्ग तथा उससे नीचे वाले सभी
वाले सभी वर्गों की आवर्तियों का योग करना होगा, क्योंकि इन सभी वर्गों में आने वाले कुछ व्यक्ति ही वांछित व्यक्ति होते हैं। व्यक्तियों की इस संख्या को उस वर्ग की संचयी आवर्ती कहते हैं। प्राप्तांक आवर्ती और संचयी आवर्ती कैसे दे रखी है? 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25 ये दे रखी है। 3, 8, 4, 3, 8, 9, 4 ठीक है। अब संचयी आवर्ती निकालेंगे कैसे? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिख रखा है। आवर्ती वितरण में कभी कभी ये देखने को मिलता है कि किसी वर्ग की उच्चतम सीमा से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं। मतलब ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल दे रखा है कि वर्ग कितने हैं या व्यक्ति कितने हैं या समूह कितने हैं। तो किसी वर्ग की उच्चतम सीमा से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं, उस वर्ग तथा उससे नीचे वाले सभी वर्गों की आवर्तियों का योग करना होगा। जो भी वर्ग है उस वर्ग और उसके नीचे वाले सभी वर्गों की आवर्तियों का क्या करना होगा? योग करना होगा। और क्योंकि इन सभी वर्गों में आने वाले कुछ व्यक्ति ही वांछित व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों की इस संख्या को उस वर्ग की संचयी आवर्ती कहते हैं। उस वर्ग की क्या कहते हैं? संचयी आवर्ती कहते हैं। जैसे अब संचयी आवर्ती हमें दे रखी है, हमने यहाँ लिखा संचयी आवर्ती में 3 सबसे ऊपर हमने क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 दे रखा, हमने यहाँ पे भी 3 लिख दिया। 3 अब हम 3 के अंदर ही क्या करेंगे? 8 को ऐड कर देंगे। 3 + 8 तो सेकंड आवर्ती हमारे पास में क्या आ जाएगी? 11। 3 + 8 तो सेकंड आवर्ती हमारे पास में क्या आ जाएगी? 11। अब हम करेंगे 11 + 9। क्या हम करेंगे? 11 + 9 तो 11 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 20 + 4 तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। या CF इसको हम लिखते हैं क्लास मल्टीप्लिकेशन, और या फिर हम लिखते हैं संचयी आवर्ती। क्या आ जाएगी? 3, 11, 20 और 24 आ जाएगी। ठीक है, क्या हो गई संचयी आवर्ती? 3, 11, 20, 24। आवर्ती कहाँ से दे रखी है? छोटे से बड़े क्रम में दे, तो आवर्ती हम ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आवर्ती हमने क्या कहाँ से स्टार्ट करी? ऊपर से। इसी तरीके से कई बार आवर्ती जो वर्गांतर दे रखा होता है, सपोज मान लो ये वर्गांतर तो हमें 5 से 10 दे रखा है। वर्गांतर क्या है? छोटे से बड़ा आ रहा है। अब सपोज मान लो यहाँ पर हमें दे रखा है वर्गांतर 5, 10, 15, 20 सॉरी 10, 15 फिर 15, 20 और 20, 25 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम आवर्ती कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे? तो आवर्ती भी कैसे हो जाएगी? 3, 8, 9, 4 आ जाएगी। तो अब आवर्ती भी हम कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे? नीचे से स्टार्ट करेंगे। 3 प्लस यहाँ पर 3 तो एज इट इज लिख देंगे, फिर ऊपर लिखेंगे 3 + 8 तो 11, 11 + 9 तो क्या जाएगा? 20 और 20 + 4 तो क्या जाएगा? 24।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे से आवर्ती जोड़ना स्टार्ट करेंगे। कौन से कंडीशन में, जब हमें वर्गांतर या हमारा वर्गांतर छोटे से बड़ा दे रखा है। अभी हमें छोटे से बड़ा नीचे आ रहा है, इसलिए हमने आवर्ती जोड़ना भी ऊपर से ही स्टार्ट करी है। दोनों कंडीशन में आवर्ती वो संचयी आवर्ती जुड़ती है। जब हमें वर्गांतर नीचे से ऊपर बड़ा दे रखा है और जब हमें वर्गांतर ऊपर से नीचे की ओर दे रखा है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर ही इस तरीके से संचयी आवर्ती जोड़ेंगे। तो ये थे आपके वर्गांतर की विधियाँ। वर्गांतर निर्धारित करने की विधियाँ कौन कौन सी, निषेधक, समूही, खुले सीधे आवर्ती और संचयी आवर्ती। आज आपका गृह प्रश्न है, गृह प्रश्न है आपका आवर्ती वितरण, आवर्ती वितरण में वर्गांतर निर्धारित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।